ओके, तो हम लोग चैप्टर 13 कर रहे थे, है ना? चैप्टर 13 हम लोग कर रहे थे एंड हम लोग मोहम्मद तुगलक कल कर लिए थे और उसका फेलियर जो प्रोजेक्ट्स का था उस क्वेश्चन को हम लोग मार्क किए थे E5 को, है ना? ओके ओके, हु वांट्स टू टेल मी अबाउट द फेल्ड प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? अनुष्का, ठीक है। जो भी जवाब देना चाहता है मैसेज करो, उससे पहले हम पूछेंगे जो भी जवाब देना चाहता है। ओके, हनी दीक्षा का मैसेज है, हनी का है, ठीक है। अनुष्का बताओ, ठीक बताओ। नो बाबू, पेज नंबर नहीं पूछ रहे हैं, ये तो कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तुम लोग को लिखने का काम दिया गया था, कॉपी में लिखने का काम मिला था। हाँ तो बस अब वो सुनाओ। हम्म हम्म, ठीक है। हम्म हम्म हम्म, ओके ओके ओके, एक बार हम इस आंसर को फिर से बता रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये लिंक नहीं कर रहे हो तुम लोग क्वेश्चन से। E5 डिस्क्राइब मोहम्मद तुगलक्स प्रोजेक्ट्स विच फेल्ड। तो इसको डिस्क्राइब छोड़ के मोहम्मद तुगलक्स प्रोजेक्ट विच फेल्ड आर, ठीक है? डिस्क्राइब वर्ड छोड़ देंगे, मोहम्मद तुगलक्स प्रोजेक्ट्स विच फेल्ड आर, ठीक। उसके बाद अब हम लोग पेज 101 पे सबसे पहले ऊपर वाला, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, वहां से लेके तीसरा लाइन तक, पीपल डाइड ऑन द वे टू देवगिरी। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा में, Muhammad Tughlaq wanted to increase his military power to conquer more and more territories and cover the loss of all previous projects. He imposed land tax in the Doab area at 50% of the procedure. ठीक है? या वो क्या वांट कर रहा था उसको छोड़ दें तो आंसर थोड़ा छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट पैरा का सेकेंड लाइन, ही इम्पोज्ड, यहां से भी ले सकते हैं, तब आंसर थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसका वांट नहीं पूछा जा रहा है, उसका प्रोजेक्ट पूछा जा रहा है जो फेल हो गया। सो ही इम्पोज लैंड टैक्स इन द दोआब एरिया एट 50% ऑफ द प्रोड्यूस। द peasants who had recently suffered due to a widespread famine were stunned by the order. Many farmers gave up the cultivation and their land lay barren. बस यहां तक क्लियर है? सबको पता चल रहा है? सबको पता चल रहा है? ओके उसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट नीचे, द फेलियर ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स एम्प्टीड हिज ट्रेजरी, he then thought of issuing token currency of copper instead of silver coins, but due to increased circulation of counterfeit coins he had to withdraw his orders and ask the people। यानी ये लास्ट जो पैरा है, सेकेंड लास्ट पैरा, इसका तीनों लाइन, रॉयल लॉस टू द लॉयल ट्रेजरी, यहां तक क्लियर है? यानी थर्ड प्रोजेक्ट में 3 लाइन है, सेकंड प्रोजेक्ट में 3 लाइन है, ऊपर वाले प्रोजेक्ट में कितना लाइन है? उसमें भी 3 लाइन है ना, 3 लाइन है। क्लियर है? तो इसको अलग अलग पैराग्राफ में लिखोगे, इसको अलग अलग पैराग्राफ में ही लिखोगे ताकि याद करना एकदम इजी हो जाए। E5 का आंसर है ये। ओके चलो, तो अब हम लोग आगे पढ़े, फिरोज तुगलक पढ़ना शुरू करें। आज किसका टर्न है? डी का चांस है आज, ठीक है। डी में कौन कौन पढ़ना चाहता है? फटाफट मैसेज करो, फटाफट मैसेज करो। ओके ठीक है, तो सबसे पहले कौन शुरू करेगा? हनी अनम्यूट। हनी चलो बाबू पढ़ो।
फिरोज तुगलक। अपीजिंग, अपीजिंग अंडरलाइन करो। अपीजिंग यानी खुश करना, खुश करना या शांत करना। स्ट्रेंथन, ओके रुक जाओ रुक जाओ, ऑर्थोडॉक्स अंडरलाइन करो, ऑर्थोडॉक्स, अपीजिंग, सेकेंड लाइन में है दोनों, अपीजिंग, ऑर्थोडॉक्स एंड स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब हम जानते हैं मजबूत करना, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन को भी अंडरलाइन करो। ओके हाँ इम्पोज, जजिया, जजिया, उलेमास, अंडरलाइन करो इस लाइन को, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो पूरे को। ही इम्पोज जजिया ऑन हिंदू and granted land as well as high civil and military official positions to the ulemas. स्टॉन्च को भी अंडरलाइन करो, स्टॉन्च भी अंडरलाइन करो। खिलजी, खिलजी, ओके ओके, सो इसको लास्ट लाइन को ब्रैकेट में डाल दो। He changed the policy of Alauddin Khilji. ओके हाँ बोलो क्या, फिरोज तुगलक, ठीक है ओके। सो व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स, कौन बताएगा? एंड व्हाट इज, हाँ बोलो, हाँ बोलो। रुदिस्ट या रूढ़ी, क्या रूढ़ी, रूढ़ीवादी है ना, रूढ़ीवादी यानी जो चेंज को अडॉप्ट न करे, पुराने चीज पे ही लटका रहे, रूढ़ीवादी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वर्ड है अपीजिंग। व्हाट इज अपीजिंग? खुश करना। और क्या वर्ड है? खुश करना, ठीक है। हाँ स्टॉन्च, व्हाट इज स्टॉन्च? कट्टर, वेरी गुड, कट्टर, कट्टर, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, मोहम्मद तुगलक जो था वो कजन था फिरोज तुगलक, नहीं फिरोज तो मोहम्मद तुगलक का कोई बेटा नहीं था, ठीक। तो उसका कजन यानी भाई का बेटा फिरोज तुगलक वो सुल्तान बना उसकी डेथ के बाद, क्योंकि उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक ये दोनों उलेमास को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, भाव नहीं दे रहे थे, तो वो लोग गुस्सा थे, ठीक है। तो ये उनको खुश करने के लिए क्या किया कि, और अब क्योंकि उनको खुश करेंगे तो वो अपने धर्म में प्रचार में इसका नाम लेंगे, लोगों से बोलेंगे इसको सपोर्ट करो, ये अच्छा अच्छा सुल्तान है। तो उनका सपोर्ट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये क्या किया कि उनको हायर पोस्ट दे दिया, ठीक। अब वो लोग उनके सजेशन पे ये हिंदू लोगों पे धार्मिक कर, जिसको जजिया बोलते हैं, वो हिंदू हैं इसलिए उनको कर देना पड़ता था, ठीक है, तो उसको जजिया बोलते थे। और उलेमास को हायर पोजीशन दे दिया अपने अपने कोर्ट में। और वो स्टॉन्च यानी कट्टर सुन्नी था।
तो उसके वजह से अब उसकी जो पॉलिसी है, जो पहले अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, ये दोनों को एक साथ सर्कल कर सकते हो, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो ढूंढना इजी रहेगा। ठीक है, ये दोनों रिलीजन को एडमिनिस्ट्रेशन से, शासन से अलग किए थे, यानी उलेमाओं को कोई इसमें अपने कोर्ट में इंटरफेयर करने नहीं दे रहे थे ये दोनों, लेकिन ये उसके विपरीत उन लोग से का सपोर्ट लेने के लिए उन लोग को फ्रीडम दे दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? दीक्षा सिन्हा, अनम्यूट, पढ़ो। ग्रीवांसेस, अंडरलाइन करो, रिड्रेस को भी अंडरलाइन करो एंड ग्रीवांसेस को भी अंडरलाइन करो। तुगलक, तुगलक, डिनोमिनेशन को अंडरलाइन करो, डिनोमिनेशन, जौनपुर, फिरोजाबाद, एंड फिरोजपुर, इस चारों को सर्कल में डाल दो, चारों को सर्कल में डालो। ओके, सो क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के राज में उसकी जनता बहुत बुरी स्थिति झेल रही थी, क्योंकि दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर हुआ था कैपिटल, उसमें हजारों लोग मर गए थे। ठीक है, उसके बाद अपनी ट्रेजरी को भरने वो 50% प्रोड्यूस लेना शुरू कर दिया था, रेवेन्यू यानी उपज का आधा भाग, उससे भी वो लोग गुस्सा होकर खेती छोड़ दिए थे, है ना। और फिर तीसरा ये हो गया कि सिल्वर कॉइन, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा धन नहीं था तो सोचा सिल्वर के बजाय कॉपर का कॉइन चला लेते हैं, तो उसमें काउंटर फीट करके कॉइन्स आ गए, है ना, नकली नकली कॉइन्स आ गए। फिर उसको वो ऑर्डर किया कि ठीक है, जो भी कॉपर कॉइन लेके आएगा उसको बदले में सिल्वर कॉइन दे दिया जाएगा, ताकि कॉपर कॉइन्स को मार्केट से हटाया जाए। तो उसमें भी लोग अब एक्स्ट्रा कॉपर बना बना के सिक्का लेके आ गया बदली करने के लिए। तो बुरी तरह फेल था और इसका सारा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो लोग बहुत गुस्सा थे। तो उसकी डेथ के बाद जब फिरोज तुगलक राजा सुल्तान बना, तो ये सोचा अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो ये धर्म गुरु सबको खुश किया। ठीक है, ताकि वो लोग इसके पक्ष में बातें करे, सबको बोले, उपदेश दे, और ये अच्छे से सुल्तान बन के रह सके। दूसरी तरफ ये कुछ काम किया ताकि पब्लिक भी शांत हो, खुश हो। उसके लिए वो क्या किया कि क्योंकि रिफॉर्म्स टू रिड्रेस द ग्रीवांसेस, ग्रीवांसेस यानी कष्ट, तकलीफ, ठीक है, और रिड्रेस यानी उसको सॉल्व करना। तो ये मीनिंग अभी हम तुम लोग से पूछेंगे, तुम लोग से पूछेंगे। रिड्रेस कौन बताएगा? हाँ, बोलो बोलो बोलो। प्रतिकार, रिड्रेस यानी प्रतिकार, यानी उसको सॉल्व करना, प्रतिकार करना, है ना। जैसे उन लोग को प्रॉब्लम को, ग्रीवांसेस यानी उनके प्रॉब्लम को प्रतिकार करना, यानी उसको सॉल्व करना। तो उसके वजह से ये क्या किया, और किसान भी बहुत परेशान हुए थे ना, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो ये मैनी कनाल्स एंड टैंक्स बनवाया, बहुत सारी नहर और तालाब बनवाया। अंडरलाइन करो इसको, कंस्ट्रक्टेड मैनी कैनाल्स एंड टैंक्स। ठीक, फिर ओल्ड जो टैंक थे, पुराने तालाब थे, उनको रिपेयर करवाया। लैंड रेवेन्यू वाज रिड्यूस्ड, लैंड रेवेन्यू को 50% से कम किया गया, रिड्यूस किया गया। ठीक है,
और फिर मार्केट्स को ओपन किया गया कि सेल किया जाए सरप्लस प्रोड्यूस को, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है, उपज है, उसको बेचने के लिए मार्केट नया नया खोला गया। न्यू कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस, नया कॉइन, इसको भी अंडरलाइन करो, कम कीमत के नए कॉइन्स और ये रिलीज किए गए, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद वो स्कूल्स खोला और स्कूल्स को भी वो ग्रांट दिया यानी दान दिया, ताकि वहां पे शिक्षा, लिटरेरी एक्टिविटीज प्रमोट की जा सके, शिक्षा को बढ़ावा मिले। वो हेल्प किया पुअर मुस्लिम्स, सारी जनता को हेल्प नहीं किया। सारी जनता को, अगर वो सुल्तान था, हर एक का सुल्तान था, तो हर एक को उसको करना चाहिए था, वो सबका नहीं किया। वो सिर्फ पुअर मुस्लिम्स के लिए हेल्प प्रोवाइड किया। हिंदूज पे तो वो जजिया कर लगा चुका था, धर्म कर, है ना। उसके बाद वो 1200 फ्रूट गार्डन्स भी बनवाया, अंडरलाइन करो, ही लेड 1200 फ्रूट गार्डन्स दिल्ली के आसपास, एंड न्यू सिटीज भी बनवाया, जिसमें हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद एंड फिरोजपुर, दोनों को, ये चारों को सर्कल कर दो। और संस्कृत का ट्रांसलेशन करवाया पर्शियन में, ठीक है। यानी नीचे के काम सब कंस्ट्रक्टिव भी हैं, जो कि उसकी जनता को, जो बहुत दुखी थी, उसको शांत करेंगे, थोड़ा आराम देंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट नसरुद्दीन। हाँ बाबू बोलो, हाँ बोलो। E4 का, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या पढ़ के सुनाओ। ओके, तो यानी कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उतना नहीं पढ़ो बाबू, बस लाइन नंबर बता दो, लाइन नंबर बता दो। यानी अभी जो हम लोग पैरा पढ़े, सेकेंड लास्ट लाइन तक, मुस्लिम्स तक, है ना। ही हेल्प द पुअर मुस्लिम्स, वहां तक पैरा के स्टार्ट से, पेज 102 सेकेंड पैरा के स्टार्ट से लेके सेकेंड लास्ट लाइन तक मुस्लिम्स, उसी पैरा का सेकेंड लास्ट लाइन मुस्लिम्स, वहां पे फर्स्ट वर्ड है, वहां पे क्लोज हो जाएगा। ये आंसर है E4 का। वेरी गुड, ठीक है। हाँ ठीक है, बताओ, कौन बताएगा। यहाँ पे डिनोमिनेशन नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेशन मजहब नहीं है बाबू, दूसरा वर्ड होगा। और देखो, नहीं नहीं, मैथ्स में डिनोमिनेटर पढ़ते हो ना, ठीक है, यशस्वी बताएगी। मैथ्स में डिनोमिनेटर पढ़ते हो ना, अनम्यूट यशस्वी, बताओ। मैथ्स वाला डिनोमिनेटर है ये। यस यशस्वी बोलो। मूल्य वर्ग, वेरी गुड। तो छोटा मूल्य वर्ग, वेरी गुड, सही है ना। जैसे पहले सिल्वर कॉइन्स चल रहे थे, तो सिल्वर का वो उसकी ज्यादा कीमत थी ना, तो अब ये छोटा मूल्य वर्ग का भी कॉइन्स को रिलीज किया। ओके, और क्या वर्ड है। शिकायतें, वेरी गुड, ग्रीवांसेस यानी शिकायतें, शिकायत, ठीक है। एंड रिड्रेस, प्रतिकार, ठीक है, प्रतिकार यानी सॉल्व करना। जो ग्रीवांसेस यानी शिकायत थी, उसका निदान बोल सकते हैं, निदान यानी खत्म करना। रिड्रेस का मतलब निदान यानी उसको खत्म करना, ग्रीवांसेस को। ओके, चलो अब कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। ओके, डी का और कौन बच्चा है। हनी के बाद दीक्षा का हो गया ना। ओके, नाउ दिव्य प्रकाश को चांस मिलेगा। दिव्य प्रकाश अनम्यूट। चलो बाबू पढ़ो।
ओके, यहाँ पे अंडरलाइन करो, तैमूर लंग को सर्कल कर दो और अंडरलाइन कर दो, इन्वेडेड इंडिया एंड टुक अवे अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, अंडरलाइन कर दो। हम्म रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है, ओके, गुड, डू यू नो, पढ़ो। ओके, यहाँ पे ये ध्यान देना वाली बात है कि एक के बाद एक डायनेस्टी आ रही है, लेकिन इसमें से कोई भी इंडियन नहीं है। ये सारे के सारे बाहर से आके इन्वेड कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया पे आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ का एरिया को जीत के यहाँ पे सेटल कर रहे हैं ये एक के बाद एक। इसमें से इंडियंस कोई नहीं है, ठीक है, और साथ में कन्वर्जन वाला काम भी चल रहा है। ये हम लोग देखेंगे बाद में, ये अभी कम लेवल पे हो रहा है, लेकिन बाद में मुगल काल में ये और लार्ज स्केल पे हो जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पे कंट्री पे आ रहे हैं, तो यहाँ का वेल्थ को देख के उससे अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, है ना, और अपने लोगों का सपोर्ट लेने के लिए ये उनको बोल रहे हैं कि हम लोग अपने रिलीजन को स्प्रेड कर रहे हैं। तो स्प्रेड भी कर रहे हैं तो कोई अच्छे वे में स्प्रेड नहीं कर रहे हैं कि अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें बता के सामने वाले को कन्विंस करें। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो लड़ाई लड़े, जो सैनिक क्या अपोजिशन वाले सैनिक हैं दूसरे जिसको हराए हैं, अब उनके पास या तो जो लड़ाई में मर गए, जो बच गए जिनको बंदी बनाया गया उन पे फोर्स किया गया इस्लाम कबूल करो नहीं तो तुम्हारी जान जा रही है, ठीक है। तो इस तरह के, और दूसरा जजिया कर जो लग रहा है धर्म के नाम पे कर, तो बहुत लोग इतना अत्याचार देख के वो उसको कन्वर्ट हो रहे हैं वो, ठीक है। अभी ये सारे, ये इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, एक के बाद एक जो ये डायनेस्टी आ रही है यहाँ पे, इसमें इंडियंस नहीं है, इसलिए इंडियन लोगों की खुशी या संपन्नता से इन लोगों को मतलब नहीं है। इन लोगों को रेवेन्यू बढ़ाना है, अपना संपत्ति इकट्ठी करनी है या लूट के वापस लौट जाना है ना। तो यहाँ पे नसरुद्दीन तुगलक के साथ भी वही हो रहा है। तैमूर लंग फिर इंडिया पे अटैक कर रहा है, फिर लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ कलेक्ट कर रहा है, लेके जा रहा है यहाँ से, ठीक है। अपने साथ वो इंडियन आर्टिशंस को भी ले गया, कलाकार, आर्टिशंस यानी कला, जो कलाकार हैं उनको ले गया, ताकि वो अपने यहाँ समरकंद में कैपिटल बनवा, कैपिटल जो समरकंद है वहां पे, इसको अंडरलाइन कर दो, किस लिए लेके गया, समरकंद को, कैपिटल एट समरकंद, उसको डेकोरेट कराने के लिए, उसको सजाने के लिए, है ना। और इसका सल्तनत कब तक अब आगे ये चल रहा है, अप टू 1412, ठीक है। उसके बाद, और जब नसरुद्दीन डाइड हो जाता है, इसके बाद फिर से इट गॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम, सल्तनत जो है इसमें कौन है, दौलत खान एंड अमीर वॉज अपॉइंटेड एज द रूलर ऑफ दिल्ली। अमीर यानी उस दरबार में एक अमीर जो था वो फिर रूलर ऑफ दिल्ली हो जाता है। उसमें भी फिर क्या, सैयद खिलजी खान अटैक दिल्ली, अंडरलाइन करो, सैयद खिलजी खान, यानी ये जो अमीर था, अमीर दौलत खान, ये दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का राजा बन गया, सुल्तान बन गया। तो उसी अब 1414 में खिजरा खान अटैक दिल्ली कर रहा है, उसके बाद दौलत खान डिफीट हो जा रहा है, और फिर अब नई डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इसके 4 रूलर राज कर रहे हैं इंडिया पे या दिल्ली पे। तो दिल्ली में सिर्फ दिल्ली नहीं था ना, पूरा दूर तक फैला हुआ था ना वो। ओके, नाउ हम लोग सैयद लोधी वंश देखते हैं, ठीक है।
दिव्य आगे एक ये पैरा बहलोल लोधी और पढ़ो दिव्य। ओके, कॉम्पिटेंट अंडरलाइन कर दो, कॉम्पिटेंट। ओके, ठीक है। यानी अभी नॉर्थ के साइड में जो अफगानिस्तान के बाद का वो सब पंजाब वाला है, पाकिस्तान वाला जो वो पूरा एरिया है, उस एरिया से लेके जौनपुर से लेके, नहीं, पंजाब से लेके बिहार तक अभी तक वहां एक्सपेंड इनका ये चल रहा है, ठीक है। बहलोल लोधी का अब ये क्या कर रहा है, अपने नोबल्स को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए ये क्या बोल रहा है कि हम तुम ही लोग में से एक हैं। यानी वो गद्दी पे नहीं बैठा, क्योंकि गद्दी पे बैठेगा तो सुल्तान हो जाएगा, बाकी लोग से अलग हो जाएगा। तो ये सबको खुश रखने के लिए, बाकी का सपोर्ट लेने के लिए बोला कि हम तुम ही लोग में से एक हैं, और एज अ सामंत उसके तरह रूल किया, सुल्तान के तरह नहीं, ठीक है। एनेक्स जौनपुर, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। और पंजाब टू सम पार्ट्स ऑफ बिहार, इसको अंडरलाइन कर दो, कहां से कहां तक उसका रूल था। एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू सम पार्ट्स ऑफ बिहार। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाँ बोलो। अधिकारी और मतलब कॉम्पिटेंट अधिकारी, और कोई वर्ड? योग्य, योग्य बोलेंगे, योग्य। हाँ, कॉम्पिटेंट यानी योग्य था वो, ठीक है। जो compete कर सके, कॉम्पिटेंट मतलब क्या, जो compete कर सके। तो compete यानी योग्य जो हो, है ना। ओके, तो अब सिकंदर लोधी हम लोग पढ़ते हैं। ओके, दिव्य के बाद कौन है डी का? मन्नत। मन्नत अनम्यूट। चलो पढ़ो। हम्म हम्म सिकंदर लोधी पढ़ रहे हो ना? कहाँ पे पढ़ रही हो बाबू? किस? ओके, टॉलरेंट। टॉलरेंट है। फिर से स्टार्ट करो, सिकंदर लोधी से फिर से पढ़ो, फर्स्ट लाइन से पढ़ो। हार्श, हार्श एंड इनटॉलरेंट, अंडरलाइन करो। वेरी हार्श एंड इनटॉलरेंट। हम्म मॉस्क, मॉस्क यानी मस्जिद। जजिया, री इम्पोज जजिया, सर्कल कर दो इसको, री इम्पोज जजिया, सर्कल कर दो। हम्म सेंटर, सेंटर ऑफ पावर, सेंटर। ओके, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर दो, ये अपना कैपिटल चेंज किया,
ही फाउंडेड न्यू सिटी आगरा, आगरा को सर्कल कर दो, इन 1506 एंड शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, लास्ट लाइन, ठीक है। अब यहां पे सिकंदर लोदी अपने फादर बहलोल लोदी के बाद आ रहे हैं, और ये जेनरस है, जेनरस यानी उदार, है ना, मुस्लिम्स के लिए, उलेमास के लिए ये उदार है, और पुअर मुस्लिम्स को हेल्प कर रहा है, और पुअर विडोज को ये पैसा भी दे रहा है शादी करने के लिए अपनी बेटियों की, ठीक। दूसरे तरफ हिंदू के साथ अगेन वेरी हार्श एंड इनटॉलरेंट, अंडरलाइन ये हो चुका है, यानी मुस्लिम्स के लिए ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हिंदू के साथ ये, क्योंकि सिंपल सी बात थी ना, हिंदू वो यहाँ का तो था नहीं कि हिंदू के साथ उसका कोई रिलेशन हो, कोई लगाव हो, ठीक है, तो वो बाहर से आया था, तो जो कन्वर्ट हो चुके थे वो तो क्योंकि उसके रिलीजन से आ गए थे ना, तो उनको तो हेल्प करना था, ताकि बाकी लोग भी प्रमोट हो के देखो मुस्लिम्स को फायदा मिल रहा है, तो वो भी कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो जाए। तो इसके वजह से वो मुस्लिम्स को तो हेल्प कर रहा था, लेकिन हिंदू के साथ बहुत हार्श एंड इनटॉलरेंट था, यानी असहनशील, है ना। तो उसके बाद वो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, और मॉस्क को, उसके टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके उनके प्लेस पे मस्जिद खड़ी कर रहा था, ठीक। और हिंदू पे फिर से चचिया लग गया इसके राज में। एक आगरा सिटी 1506 में वो बनाया, और फिर दिल्ली से आगरा उसकी कैपिटल शिफ्ट हुई। क्लियर है? ओके ओके, अब कौन पढ़ेगा? मन्नत के बाद अब कौन पढ़ेगा? प्रेक्षा डी की है या सी की है? ओके ठीक है। रूपाली अनम्यूट। रूपाली पढ़ो बाबू। इब्राहिम लोदी। हम्म हम्म। सबड्यू, सबड्यू अंडरलाइन करो, सबड्यू यानी दबाना, है ना। राणा सांगा ऑफ मेवाड़, सर्कल कर दो नेम को, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ सर्कल कर दो। सबड्यू यानी दबाना, प्रेस करना। आगे पढ़ो। ओके, डिस्प्लीज, डिस्प्लीज को अंडरलाइन करो, डिस्प्लीज अंडरलाइन। बाबर, बाबर बाबू, ये बाबर है। ओके ठीक है। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी में हम लोग क्या क्या अंडरलाइन कर रहे हैं? सबसे पहले कि वो सुल्तान कब बना? सिकंदर लोदी की डेथ के बाद। वो इंटेलिजेंट था, एबल था, ब्रेव था, लेकिन उसको बहुत विद्रोह देखना पड़ा, और वो राणा सांगा मेवाड़ के, उसको भी सबड्यू करने में वो फेल हो गया, ठीक है। ये राजपूत, राजपूत है ना, राणा सांगा ऑफ मेवाड़, तो राजपूत अभी भी कोशिश कर रहे थे कि वो लड़ाई, अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने राज्य को वो इनके हाथ में न जाने दे, उसको बचाने के लिए वो लड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ओके, ये क्या किया कि जो इसकी सेना में ओल्ड अधिकारी थे ना, ऑफिसर्स थे, उनको रिप्लेस कर दिया। जैसे इसके पहले कौन कौन उलेमाज और ये मुस्लिम्स को हायर पोस्ट दिया था? इसके पहले इसके जो इस प्रेसिडेंसेस थे, इनके पहले जो थे वो लोग मुस्लिम्स को हायर पोस्ट दिए थे।
तो उसमें उलेमास भी थे, उनको भी हायर पोस्ट दिया गया था, तो ऑब्वियस है ना बूढ़े होंगे। तो सेना के जो बूढ़े अधिकारी थे, ज्यादा एज वाले अधिकारी थे, उसको ये रिप्लेस कर दिया यंग एंड ब्रेव ऑफिसर्स से, ठीक है, ताकि अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा सके। तो इससे बहुत सारे जो ऑफिसर ओल्ड नोबल्स हैं, ठीक है, बूढ़े जो नोबल्स हैं, नोबल्स यानी जो इसके राज्य में अधिकारी थे, वो लोग गुस्सा हो गए। तो दौलत खान गवर्नर ऑफ पंजाब, सर्कल कर दो, दौलत खान गवर्नर ऑफ पंजाब, ये रिबेल कर दिया और बाबर को इनवाइट किया, जो कि काबुल में रूल कर रहा था, काबुल अफगानिस्तान, ठीक है। तो काबुल के रूलर बाबर को ये इनवाइट किया इंडिया पे अटैक करने के लिए। किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है डिस्टरबेंस की? ओके, तो बाबर को इनवाइट कौन किया, ये अंडरलाइन कर दो, दौलत खान गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक। बाबर जो कि काबुल का रूलर था, उसको इनवाइट किया और फिर बाबर इन्वेड किया इंडिया को, अटैक किया इंडिया पे, और इब्राहिम लोदी से बैटल ऑफ पानीपत, सर्कल कर दो, इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, सर्कल कर दो, ठीक है। उसमें इब्राहिम लोदी से उसकी लड़ाई होती है और फिर इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर जो है अब मुगल रूल स्टार्ट करता है इंडिया में। क्लियर? ओके, सो अब मुगल सल्तनत स्टार्ट हो रही है अब इसके बाद से, है ना। तो कहाँ से मुगल का हम लोग को कहाँ से देख रहे हैं स्टार्ट, कहाँ से आया बाबर? अभी हम लोग सर्कल किए ना, बाबर द रूलर ऑफ काबुल, काबुल यानी अफगानिस्तान से, है ना। ओके, कोई वर्ड डिस्कस करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है? ओके, यशस्वी अनम्यूट। कौन सा वर्ड है बाबू? सबड्यू, ओके ठीक है, बताओ। वश में, ही फेल टू सबड्यू, वश में, ठीक है, या दबा, डिसप्लीज, अप्रसन्न, वेरी गुड।